आज जो फर्टिलाइजर बताऊंगी, चाहे फूलों वाले पौधे हों, चाहे पत्तियों वाले लीफी प्लांट हो, मनी प्लांट हो या स्पाइडर प्लांट हो, स्नेक प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, उन सब प्लांट में आप इसको दे सकते हैं। या फिर वेजिटेबल प्लांट हो, उन सब पौधों के लिए ये एक ही फर्टिलाइजर है। अगर पौधों में आपकी हरी पत्तियां नहीं है, पौधा या गार्डन आपका हरा भरा नहीं दिख रहा है, तो आप इस फर्टिलाइजर का यूज करेंगे। फ्री का फर्टिलाइजर है। ये जो फर्टिलाइजर बताऊंगी, इसको आपको सकुलेंट पर अप्लाई नहीं करना है, अडेनियम पर अप्लाई नहीं करना है, बाकी के सभी प्लांट पर आप इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट, वेजिटेबल प्लांट और जो आपके इंडोर जो सीड लविंग प्लांट रहते हैं, उन पर आप इसका यूज करेंगे तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आज जो आप ये फर्टिलाइजर देख रहे हैं, ये फर्टिलाइजर फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मोगरे का प्लांट है, इसकी पत्तियां थोड़ी सी पीली होने लगी हैं। तो अगर आपको इस तरीके से पत्तियां दिखाई दे रही हैं, जिनकी नसें जो है, जो आपको बीच के जो नसें दिखाई दे रही हैं, ये हरी हैं लेकिन पत्तियां पीली हो गई हैं, फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां एकदम हरी सी होकर पीली होकर झड़ जा रही हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर की ही पत्तियां ऐसी पीली हो जा रही हैं। तो इनके क्या कारण हैं और इनमें कौन सा फर्टिलाइजर हम डालें जिससे कि हमारे पौधे हेल्दी हो जाएं, एकदम से हरे भरे हो जाएं। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, पत्तियां एकदम स्टार्टिंग स्टेज में ही पीली होकर झड़ जा रही हैं, जैसे कि ये ऊपर की टॉप की पत्तियां हैं, अगर ऐसी पत्तियां पीली होकर झड़ जा रही हैं या एकदम से वाइट वाइट सी हो गई हैं और उनकी नसें जो है हरी हैं, तो आपको कौन सा फर्टिलाइजर देना है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगे। अभी जो है हमारे यहाँ पर टेम्परेचर जो है 40 से 40 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, जिससे जो हमको पता भी नहीं चल पा रहा है कि हमारे पौधे में स्पेशली जो है कमी किस चीज की है। अभी ये जो हिबिस्कस का प्लांट देख रहे हैं, ये प्रॉपर जो है वाइटिश हो गया है, तो इसमें किस चीज की कमी है उसका फर्टिलाइजर आज हम देंगे। जैसे कि हमारे पौधों में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो हम पोटेशियम युक्त खाद देते हैं, या पौधे में न्यू ग्रोथ नहीं आ रही है तो हम नाइट्रोजन युक्त खाद देते हैं, या उसकी स्टेम मजबूत नहीं है तो फास्फोरस युक्त खाद देते हैं। वैसे ही अगर आपके पौधे की पत्तियां स्टार्टिंग स्टेज में ही, मतलब कि ऊपर की ग्रोथ ही जो है पीली पीली हो गई है, वाइटिश हो गई है, तो मैग्नीशियम सल्फेट की कमी की वजह से हो सकता है। तो आज हम घरेलू मैग्नीशियम सल्फेट बनाएंगे, जिससे कि आपके पौधों में कोई डैमेज भी ना हो। गर्मियों में आप इसको किसी भी टाइम दे सकते हैं, चाहे पत्तियों पर स्प्रे करें या जो है आप जड़ों में दे सकते हैं। वैसे तो अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं तो आपको 100 से 150 के अंदर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी जो है एग्रीकल्चर शॉप पे मिल जाता है। लेकिन अभी समर चल रहा है, हम जितना ही ऑर्गेनिक पर जाएंगे उतने ही पौधे हमारे हेल्दी रहेंगे। अगर हेल्दी होने में टाइम भी लगेगा तो कोई परेशानी नहीं है, पौधे हमारे डैमेज नहीं होंगे और एक ही पौधा हमको बार बार नर्सरी से परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, चलिए बताती हूँ मैंने फर्टिलाइजर किस तरीके से बनाया है। अब ये जो आपको बर्तन में रखा हुआ लिक्विड फर्टिलाइजर दिख रहा है, ये प्रॉपर वेस्टेज से निकला हुआ है। इसको हम किचन में ऐसे ही यूं ही फेंक देते हैं बेकार समझ के, लेकिन ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है। इस फर्टिलाइजर को आप अगर स्प्रे करते हैं तो आपके पौधे में जिस तरीके से मैंने बताया, पत्तियां पीली हो रही हैं, उनकी नसें हरी हैं लेकिन पत्तियां ऊपर से ही पीली हो गई हैं, तो ये फर्टिलाइजर बहुत ही यूजफुल है। आप इसको अगर परचेज करने जाते हैं तो 100-150 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इसको घर पर ही हफ्ते 15 दिन में एक दिन तो जरूर ही ऐसा होता होगा, ये फर्टिलाइजर आपके किचन में आता होगा और आप इसको ड्रेनेज में ड्रेन कर देते होंगे। तो आज इसी फर्टिलाइजर का यूज बताऊंगी। गर्मियों में अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज करते हैं आपके पौधे में, तो आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेंगे। मैं किसी टाइम यूज करूं कि ना करूं, लेकिन गर्मियों में इस फर्टिलाइजर का यूज मैं जरूर करती हूं, जिससे कि मेरे पौधे एकदम हेल्दी रहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, गर्मी में पौधे बचा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। स्पेशली अभी 42-43 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर जा रहा है, जिससे जो है पौधे बहुत ज्यादा डैमेज भी हो जाएंगे। अगर आप समर के पौधे के साथ साथ विंटर के पौधे भी बचाना चाहते हैं तो इस तरीके के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करिए, जिससे आपके पौधे में अच्छी ग्रोथ हो। ग्रोथ थोड़ी धीमे होगी क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर धीमे असर करते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। पौधे आपके बहुत हेल्दी रहेंगे, रूट्स जो है एकदम से ठंडक रहेगी रूट्स में, और पौधे आराम से आपके जो है सरवाइव करते रहेंगे। गर्मी में पौधे सरवाइव करना बहुत बड़ी बात है, पौधों में फूल लेना उतनी बड़ी बात नहीं है। पौधे में फूल तो किसी भी तरीके से लिया जा सकता है, लेकिन पौधों को बचा पाना गर्मी में, एकदम तड़कती गर्मी में बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हैं व्हाइट कलर के चने, जिसको काबुली चने बोला जाता है। इनको आप किचन में यूज करते होंगे, छोले वगैरह बनाते होंगे, या जो भी आप डिश बनाते होंगे उसके लिए आप यूज करते होंगे। तो इसमें से जो आपने ये लिक्विड देखा है, ये इसी का लिक्विड है। लेकिन फर्क ये है कि ये फर्टिलाइजर बनाने के लिए, जैसे कि आप सुबह बनाना है तो आप रात में इसको भिगो कर रखते हैं। जैसे कि मैं भी घर में खाना बनाती हूँ तो रात को भिगो देती हूँ, सुबह जो है इसको इसमें से निकाल लेती हूँ
क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इसमें भीगी रहती हैं तो इसमें जो है स्मेल सी आने लगती है। लेकिन हमको जो फर्टिलाइजर बनाना है वो फर्मेंट होने के बाद ही बनाना है। तुरंत का बनाया हुआ फर्टिलाइजर उतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी की हमको चाहिए। तो ये चने जो है मैंने इस पानी में से निकाल लिए हैं। ये पानी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अभी एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाया है, यही इसी में से निकला हुआ जो पानी है वही है। लेकिन फ़र्क यही है कि ये 2 दिन भीगे हुए चने हैं, एक दिन का भिगोया हुआ नहीं है। मतलब कि जो 8-10 घंटे के लिए भिगोते हैं वो नहीं है, लगभग ये 16 से 17 घंटे भिगोया हुआ चना है। उसके बाद में आप देख रहे हैं इस तरीके से बुलबुले की तरह निकले हुए हैं। जब ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका फर्टिलाइजर बनकर रेडी हो गया है। और इसमें एक बहुत ही बैड स्मेल आती है, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो है फर्टिलाइजर स्प्रेयर जो है फर्मेंट हो चुका है और इसमें बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर रेडी हो चुका है। अब समर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम फर्टिलाइजर दें किस टाइम पर, अगर स्प्रे करना है तो भी और अगर जड़ों में देना है तो भी, तो हम किस टाइम पर दें। अगर आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं तो आप स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि शाम के टाइम पर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या फिर मॉर्निंग के टाइम पे करते हैं तो आपको जो है अर्ली मॉर्निंग ये काम कर लेना है। मतलब कि बहुत ज़्यादा धूप होने से पहले, मतलब 10 बजे से पहले आपको ये काम कर लेना है। मैंने ये फर्टिलाइजर इस मग में 1 मग निकाल लिया है। यहाँ पर एक बाउल लिया है, बाउल में मैं ये फर्टिलाइजर डालूंगी। उसके बाद में 1 मग फर्टिलाइजर है तो 1 मग हम नॉर्मल पानी लेंगे, ठंडा पानी। अब अगर आप स्प्रे करते हैं तो 1 मग पानी 1 मग फर्टिलाइजर, इतना आपको लेना है। अगर आप जड़ों में देते हैं तो 1 मग फर्टिलाइजर 2 मग पानी, आपको इतना लेना है। और अगर आप स्प्रे करते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जब भी आप इसको स्प्रे करते हैं, शाम के टाइम में करते हैं तो मॉर्निंग के टाइम में पौधों को आपको जो है अच्छी तरीके से सावरिंग करा देना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, पिंक कलर का हिबिस्कस है जिसके फ्लावर बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं एकदम वाइट इसकी लीफ हो गई है। तो इस फर्टिलाइजर का हम यूज करेंगे। ये फर्टिलाइजर एक बार में तो असर नहीं करेगा, जैसे कि हम वो जो मार्केट से मिलने वाला एप्सम सॉल्ट यूज करते हैं तो वो एक बार में ही असर कर जाता है, लेकिन ये एक बार में असर नहीं करेगा। इसको कम से कम 3 बार हम यूज करेंगे, मंथली 3 बार यूज करेंगे तो इसके असर मतलब रिजल्ट हमको अच्छे मिलेंगे। तो पहले जितनी भी बीड्स वगैरह जर्मिनेट हुई है इसको आपको हटा लेना है। तो अभी ये काम बहुत ज़्यादा तो नहीं करना है, बीड्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं हटाना है, लेकिन अगर नहीं हटाएंगे तो जो भी फर्टिलाइजर वगैरह आप देंगे, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, पौधों में न्यूट्रिएंट हमेशा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गर्मी है तो हम इनमें फर्टिलाइजर देना बंद कर देंगे। फर्टिलाइजर की मात्रा अलग रखें अगर आप केमिकल डालते हैं तो, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जैसा कि ये हिबिस्कस का प्लांट है, वैसे हमेशा ही बताते हैं हिबिस्कस में मैं बहुत ज़्यादा गुड़ाई वगैरह नहीं करती हूँ। तो मिट्टी गीली है, शाम को ही मैंने इसमें वाटरिंग करी है। और इस फर्टिलाइजर का जब भी आप यूज करते हैं, जड़ों में देते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिट्टी में थोड़ी नमी होनी चाहिए। सूखे में आपको ये फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं देना है, सूखी मिट्टी में। तो अब हम इसमें ये फर्टिलाइजर दे देंगे, बस इतना ही देना है कि मिट्टी अच्छे से सोख ले, नीचे ड्रेनेज से बिल्कुल भी ये फर्टिलाइजर निकलना नहीं चाहिए। अब जैसे पत्तियों पर स्प्रे करने का बताया, पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको जल्दी मिलेंगे, क्योंकि प्लांट जो है पत्तियों से बहुत जल्दी भोजन ग्रहण करते हैं। और ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, अगर आप दिन में किसी भी टाइम इसको देते हैं, पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा रखिए, रिजल्ट आपको थोड़े से लेट मिलेंगे लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। तो एक ही पौधे में मैं तरीके की फर्टिलाइजर डालती रहती हूँ जिससे कि पौधे मेरे हेल्दी ग्रोथ करते रहें। तो आप भी इसी तरीके से फर्टिलाइजर का यूज करिए। अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, इवन जो है हिबिस्कस ही नहीं, कोई भी पौधा है, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, सब पर आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में लीफी प्लांट है जैसे कि जेड प्लांट है, इनमें भी आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं शाम के टाइम में, या जेड प्लांट की जड़ों में भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप तरह तरह के फर्टिलाइजर दीजिए अपने पौधे में, और देखते रहिए कि आपके पौधे में किस प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी है, उसी हिसाब से आपको फर्टिलाइजर देना है। तो छोटे बड़े जितने भी प्लांट है, चाहे कटिंग से लगे हुए प्लांट हो या बड़े प्लांट हो, सभी प्लांट में आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। पत्तियां एकदम हरी भरी चाहिए आपको, तो इस फर्टिलाइजर का आप यूज करिए, चाहे पत्तियों पर स्प्रे करिए, चाहे जो है आप जड़ों में दे दीजिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।